नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सिंह। उठो और जागो प्रेरणादायी कहानियों के पहले एपिसोड में मैं आज ऐसे उद्योगपति की बात करने जा रहा हूं जिनकी सहायता से भारत ने पहली कार बनाने से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर तय किया है। फर्राटेदार मोटर उद्योग, समंदर में स्पंदन करते जहाज, शोले बरसाते फाइटर प्लेन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर रिएक्टर सहित चांद पर पानी खोजते सूरज की लपटों के बीच उड़ते उपग्रह, यह सब कारनामे आज भारत में जारी हैं। पर इन सब के लिए भारत को सक्षम बनाने वाले उद्योगपति कौन हैं? टाटा, बिरला, अडानी या अंबानी? इनमें से कोई भी नहीं। फादर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, फादर ऑफ शुगर रेवोल्यूशन इन इंडिया जैसी कई उपाधियां प्राप्त वो सेठ जिनकी मेहनत से भारत में पहला स्वदेशी जहाज बना, पहली देशज कार बनी, पहला स्वदेशी शिपिंग यार्ड बना, पहला घरेलू विमान कारखाना बना, हिंदुस्तान की पहली नेशनल न्यूज एजेंसी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया बनी। इन अतुल्य उपलब्धियों के मालिक उद्यमी का नाम है सेठ वालचंद हीराचंद दोषी। जी हां, ये वालचंद हीराचंद ही थे जिन्होंने आर्यावर्त को फर्स्ट मॉडर्न शिपयार्ड, फर्स्ट एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, फर्स्ट कार फैक्ट्री तो दी ही, उनके वेंचर वालचंद इंडस्ट्रीज ने भारत को मिसाइल प्रोजेक्ट से लेकर अंतरिक्ष की हर छोटी बड़ी उड़ान में साझेदारी की। 1973 से लेकर आज तक वालचंद इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स के बिना इसरो ने कोई भी उड़ान नहीं भरी है। एक रेलवे ठेकेदार से लेकर अंतरिक्ष व्यवसायी तक का साम्राज्य स्थापित करने वाले वालचंद जी पूरे हिंदुस्तान और खास तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि भाग्य ने उनके व्यक्तिगत जीवन में दुख ज्यादा और सुख कम लिखे थे। बचपन में उनकी मां का देहांत हो गया। शादी हुई तो उनकी पत्नी एक बेटी को जन्म देकर चल बसी। दूसरी शादी से एक बेटा और एक बेटी हुए, लेकिन वह भी परलोकवासी हो गए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके 2 भाइयों का प्लेग के कारण देहांत हो गया। आज जो लोग हताश हैं, दुखी हैं, उनको जानना चाहिए कि वालचंद जी इतने दुखों को सहकर भी टूटे नहीं, सफल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बने। इसके बाद तो इतनी उपलब्धियां हासिल की कि उद्योगपतियों में भगवान विश्वकर्मा साबित हो गए। गुलाम हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बनाने में सेठ वालचंद हीराचंद के योगदान को कुछ इस तरह समझिए। 1926 में उनके द्वारा बनाए गए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पिछले 97 ईयर्स में अनगिनत अति प्राकृत निर्माण किए हैं। सराय घाट ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला ब्रिज है। ब्रह्मपुत्र की सहायक तोरसा नदी पर बने इस ब्रिज की बदौलत पूर्वोत्तर भारत मुख्य भारत से तो जुड़ा ही, वहां के 7 सिस्टर्स स्टेट्स के विकास में भी तेजी आई। मुंबई में थर्मल प्लांट, सोन नदी पर इंद्रपुरी बराज, महाराष्ट्र का मोदक सागर डैम को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बनाया। अगर एचसीसी की स्थापना न होती तो भारत में पहला पोर्ट हल्दिया पोर्ट, फरक्का बराज, कुडनकुलम पावर प्लांट, सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री कपूरथला, बांद्रा वर्ली सीलिंग, विजाक क्रूड ऑयल केर्न जैसे नायाब तोहफे भारत को कौन देता? वालचंद ग्रुप की एचसीसी कंपनी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 4000 करोड़ की लागत वाले बांद्रा कुर्ला बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी निर्माण कर रही है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी सेठ वालचंद हीराचंद के योगदान का छोटा सा हिस्सा है। वालचंद जी ने 1908 में बड़े स्तर पर शुगर फार्मिंग शुरू की। शुगर रिफाइंड स्पिरिट्स, शुगर मशीनरी, प्लास्टिक गुड्स, सीमेंट प्लांट, पेपर एंड पल्प प्लांट, वाटर ट्यूब्स के अलावा डिफेंस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उन्होंने भागीदारी की। वालचंद इंडस्ट्री की हनक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका तक इससे घबराने लगा। पोखरण 2 के बाद अमेरिका ने वालचंद इंडस्ट्री पर भी प्रतिबंध लगाए, जो कि 2001 तक जारी रहे। वालचंद जी ने ही भारत का पहला स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी स्थापित किया। उनके द्वारा खड़ी की गई शिपिंग कंपनी ने ही भारत में पहला स्वदेशी जलयान जल ऊषा तैयार किया। विशाखापट्टनम में स्थापित सिंधिया शिपिंग यार्ड को ही आज हम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1961 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रख दिया। आज यह कंपनी भारत के लिए जहाज से लेकर पनडुब्बी तक बना रही है। 70,000 करोड़ नेटवर्थ की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी हमारे सामने है, भारत के हॉक और सुखोई जैसे विमान बना रही है, हेलीकॉप्टर एयरबस बना रही है, इसकी नींव भी सेठ वालचंद हीराचंद ने ही रखी थी। 1939 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी से प्रेरित होकर वालचंद जी ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की बुनियाद रखी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी हवाई हमलों से लोहा लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। भारत को पहली कार श्री वालचंद की कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल नहीं दी थी। बाद में इस कंपनी ने फिएट के साथ मिलकर इंजन और चेसिस भी बनाए। वालचंद जी सिर्फ मुनाफा कमाने वाले उद्योगपति नहीं थे, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी वास्ता रखते थे। उन्होंने महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की स्थापना की।
10 साल तक इस संगठन के अध्यक्ष बने रहे। नेशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन की भी स्थापना की। बहुत से उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किए। गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं से उनका संवाद लगातार जारी रहा। उनकी रखी हुई मजबूत बुनियाद की बदौलत ही आज हम मंगल ग्रह तक उपग्रह भेज चुके हैं। न्यूक्लियर पावर, मिसाइल्स प्रोग्राम्स, इसरो के PSLV प्रोग्राम्स, पनडुब्बी, हर जगह क्वालिटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स वालचंद टेक्नोलॉजी ग्रुप से ही सप्लाई होता है। सेठ वालचंद हीराचंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन पश्चिम के काशी कहे जाने वाले सिद्धपुर नगर गुजरात में बिताए और 8 अप्रैल 1953 को उनका देहांत हो गया। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि जब भारत आजाद हुआ तो वालचंद घराना भारत के 10 सबसे बड़े अमीर घरानों में से एक था। उनके देहांत पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित सभी बड़े राजनेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी। 2004 में भारत सरकार ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को मैं भारत के महान सपूत श्री वालचंद जी को समर्पित करते हुए आपसे जाने की अनुमति लूंगा और फिर मिलूंगा बहुत जल्द किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य विभूति पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों।